जरूरी नहीं कि हमारी आंखें जो देखती हैं सच वही हो, क्योंकि कई बार आंखें वो देखती हैं जो इन्हें दिखाया जाता है। आज की ये कहानी भी हमें एक ऐसी घटना से रूबरू कराएगी जिसमें है भरोसा, है धोखा और वासना में डूबा एक रिश्ता। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात लुधियाना की उस सच्ची घटना की जिसमें घटना से ठीक पहले रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो इस पूरी कहानी की अहम कड़ी बन गया। तारीख 16 जनवरी 2025। वक्त रात करीब 12 बजे। स्थान वी मैक्स रिजॉर्ट, टहलो रोड, लुधियाना। कहानी की शुरुआत होती है वी मैक्स रिजॉर्ट से। रविवार 16 जनवरी की बेहद सर्द रात, और उस सर्द रात में शहर से दूर बने इस रिजॉर्ट में कपल डिनर डेट पर था। दुनिया के तमाम झंझटों से दूर आज ये दोनों अपनी ही दुनिया में डूबे थे। डांस फ्लोर पर हंसी, ठहाके और मोबाइल कैमरे में कैद वो पल जो आगे चलकर इस कहानी की अहम कड़ी साबित हुआ। दरअसल रात करीब 10:15 बजे अनोख मित्तल अपनी पत्नी मानसी उर्फ लिप्सी के साथ रिजॉर्ट पहुंचे। असल में ये दोनों डिनर डेट पर निकले थे। डिनर के बाद दोनों ने डांस किया। अनोख ने उसका वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और फिर वही वीडियो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड कर दिया। मगर उस वक्त किसने सोचा होगा कि अनोख के उस स्टेटस अपडेट के बाद एक ऐसी घटना का जन्म होगा जो पूरे लुधियाना को हिलाकर रख देगी। क्या होने वाला है इस रात? इस वीडियो से क्या जुड़ाव है उस वारदात का? क्या कोई है जो इन दोनों को फॉलो कर रहा है? कहानी के इस पहलू पर हम आगे लौटेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं अनोख और लिप्सी के बारे में। अनोख मित्तल लुधियाना के जाने माने व्यापारी थे। कार बैटरी का कारोबार और स्थानीय आम आदमी पार्टी से जुड़ा वह परिवार के साथ लुधियाना की नौलखा कॉलोनी में रहते थे। लिप्सी एक गृहिणी थी, 2 बच्चों की मां। देखने में सब कुछ सामान्य था, मगर जिंदगी की सतह के नीचे कुछ और ही चल रहा था। तारीख 16 जनवरी 2025। वक्त रात के ठीक 12 बजे। रात के 12 बज चुके थे। लिप्सी ने पति से लौटने को कहा। दोनों कार में सवार होकर रिजॉर्ट से निकले। सड़कें सुनसान थी, ठंडी हवा और कार की रफ्तार। अनोख ने कार रोकी, कहा टॉयलेट के लिए उतरना है। बस तभी घात लगाए बैठे 4-5 लुटेरे अचानक कार पर टूट पड़े। लुटेरों ने पहले अनोख पर लोहे की रॉड से हमला किया, फिर उसे कुछ सुंघाया और फिर धारदार हथियारों से लिप्सी पर हमला कर दिया। अनोख के मुताबिक लुटेरे लूटपाट कर भाग निकले और मौके पर शोर सुनकर हाईवे के ढाबे से लोग दौड़े। लिप्सी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस वारदात ने पूरे लुधियाना में सनसनी मचा दी। पुलिस महकमा अलर्ट पर था। अगले दिन गम और गुस्से में डूबा अनोख मित्तल अपनी पत्नी के शव के पास ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही कई टीमें बना दी। एक टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी और कुछ घंटों बाद ही वारदात से जुड़े एक ऐसे संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके कारण यह पूरी घटना की कहानी पलट गई। क्योंकि आरोपी ने जो नाम लिया वो था लिप्सी के पति अनोख मित्तल का।
कहा जाता है कि अनोख अपने माता पिता की इकलौती संतान था। साल 2012 में उसकी शादी मानसी उर्फ लिप्सी से हुई। उसके पास एक 12 साल की बेटी और 7 साल का बेटा है। कहा जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, परिवार खुशहाल था। लेकिन फिर 2019 में उसकी जिंदगी में आई प्रतीक्षा। उसके ऑफिस में एक कर्मचारी। कहा जाता है कि इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, नजदीकियां दोस्ती में बदली और दोस्ती अवैध संबंध में। कहा जाता है कि इसके बाद अनोख की जिंदगी 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ थी उसकी पत्नी और दूसरी तरफ उसका यह नया रिश्ता। कहा जाता है इसके बाद अनोख ने अपनी पत्नी लिप्सी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की ठान ली। इसी के चलते उसने न केवल अपनी पत्नी की सुपारी दे डाली, बल्कि उस घटना को बखूबी कामयाब करने के लिए उसने कातिलों को अपनी पत्नी और अपनी पल पल की लोकेशन भी बताई। दरअसल लुधियाना पुलिस को कई बातें शुरू से खटक रही थी। महिला की मौत, लेकिन पति के शरीर पर सिर्फ मामूली चोटें। अनोख का बयान, जिसमें उसने कहा था कि मुझे कुछ सुंघाया गया था, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट ने इसे झूठ साबित कर दिया। और सबसे अहम बात, वारदात के बाद मोबाइल पर भेजा गया एक मैसेज, डन। पुलिस ने जब सारे सबूत सामने रखे तो अनोख का चेहरा बेनकाब हो गया। सख्त पूछताछ में वह टूट गया और उसने अपने गुनाह कबूल कर लिए। अनोख ने बताया उसने पत्नी की हत्या की, सुपारी दी, रास्ता बताया और सिग्नल दिया। कत्ल का मकसद बिना तलाक दूसरी शादी और पैसों प्रतिष्ठा की लालसा। कभी कभी रिश्तों की सतह पर नजरों में मोहब्बत होती है, मगर भीतर सबसे बड़ा धोखा छिपा होता है। एक चमकदार स्टेटस, एक खूबसूरत मुस्कान और अगले ही पल साजिश और हत्या। हमें समाज के तौर पर यही सीखना चाहिए। भरोसा, संवाद और संवेदनशीलता ही किसी भी रिश्ते की असली बुनियाद है। अपराध कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। सतर्क रहिए, समझिए और अपने आसपास के हर रिश्ते को परखिए, क्योंकि कभी कभी खूबसूरत मुखौटे के पीछे ही सबसे बड़ा कातिल छिपा होता है। मोहित भाटी और अमजद राणा के साथ निशा सैफी, क्राइम स्टोरीज अड्डा। लेकिन यह शायद भूल बैठा था कि अपराध चाहे कितने भी शातिराना अंदाज में क्यों ना किया जाए, लेकिन अंततः अपराधी को उसके किए की सजा मिलकर रहती है। कहानी मुकम्मल करें उससे पहले आपसे अपील, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आगे भी ऐसी स्टोरी देखने के लिए बेल आइकॉन दबा दें। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बदस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।